Rita ji, welcome to Times of India. Thank you so much. And जान का बहुत ही इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ कल के एपिसोड में. एज अ मदर आई एम श्योर कि आपके लिए काफी डिफिकल्ट रहा होगा वो स्क्रीन पे देखना. बहुत तकलीफ हुई देख के. जान इज ए वेरी इनोसेंट बॉय, वेरी गुड हार्टेड बच्चा है वो. उनको जैसे एजाज खान ने जैसे उनको बार बार तकलीफ दी एजाज ने, जितना बार जान ने ट्रस्ट किया उतना बार उन्होंने किया. कल देखा जान एकदम बहुत ज्यादा ही टूट गया, एकदम बहुत रोया, अंदर से रोया. जान एकदम टूट के रोया. मैं भी बहुत रोई. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सी एज ए मदर. एंड आई थिंक एवरीवन जिन्होंने देखा होगा उनको भी बहुत दुख हुआ कि जान के साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ. बहुत खराब, बहुत दुख हुआ. मतलब नाउ ऑल्सो आई एम इन माय होल नाइट होल डे आई एम. मैंने 5 बजे भी में जब जान को देखा, मैंने देखा कि जान was not sleeping, चश्मा पहन के he was like this, जान को मैंने देखा. and I was whole night I was sitting. बहुत तकलीफ थी देख के. आई एम श्योर. लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जान का जो सॉफ्ट हार्ट है वो ही उनका दुश्मन बन गया? बिकॉज ही वेरी इजली ही ट्रस्ट एनीवन. वो किसी को भी ट्रस्ट करने लगते हैं और शायद वही उनका नेगेटिव और वीकनेस भी है. देखिए ये ना उसका प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है. प्लस पॉइंट इसके लिए है कि जान ने दुनिया को दिखा कि दैट ही इज अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड, गुड हार्टेड पर्सन. मुझे लगता है किसी ने भी ये डिनाई नहीं कर सकता है. एंड दैट इज जान वैसी है. दिस थिंग विल ऑलवेज हेल्प हिम एज ए ह्यूमन बीइंग. आउटसाइड बिग बॉस दिस will be always with him and this will help him. And inside the house definitely it is not helping him because everyone is not like Jan. They are taking advantage of Jan's trust, उनका trust, प्यार, depending on someone, because उन्होंने जान को ऐसा लग रहा है वो जैसे है सामने वाला भी वैसा है. But none of them are like that. तो I will not say that it's उनका अच्छा quality नहीं है. I must say it's a very good quality which will help him throughout his life. Because he's like that. जान ऐसे. एंड ऑल्सो रीटा जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनिशियली थोड़ा सा सबको समझने में जान को टाइम लगा, जिसकी वजह से लोग उनको आके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे और उन्होंने इन्फ्लुएंस में आके काफी बार गलत डिसीजन भी ले लिया. जैसे निकी जो उनको उस टाइम पे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी, लोग उनको बैठ के ब्रेन वॉश करते थे कि निकी के साथ मत रहे, और उन्होंने 1-2 बार वो तेज में आके निकी को नॉमिनेट भी कर दिया था. सो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लोगों को समझने में भी बहुत टाइम लगता है और जिसकी वजह से वो इम्पल्सिव डिसीजंस भी गलत ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके फ्रेंड्स उनको हर्ट हो जाते हैं उनसे? देखिए जान ने इतना ज्यादा फ्रेंड्स को हर्ट नहीं किया. जान को फ्रेंड्स लोगों ने हर्ट किया. इवन निकी भी बहुत बार जान को यूज किया. इवन मुझे एक बात भी बोलना है कि जैसे सलमान जी ने दिखाया था एक बार कि निकी के अगेंस्ट में जान ने क्या बोला, वो दिखाया गया था. देन निकी केम टू नो कि जान ने उनके पीछे क्या बोला. कैप्टनसी टास्क में जो जान सामने से भी बोला था कि मुझे नहीं चाहिए था कि कैप्टन बने निकी, दैट्स व्हाई. बट जान के पीछे निकी ने जितना कुछ बातें की आज तक वो दिखाया नहीं गया. इवन जान को जो एजाज खान ने टॉयलेट में हाथ देने के लिए बोला था, दैट वाज आल्सो निकीज आइडिया. लेकिन वो आज तक जान को दिखाया नहीं गया. तो आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि निकी ने वो चीज कन्फेस की थी कि मैंने सीट लिक करने की बात नहीं कही थी, बट हाथ डालने वाला वाज माय आइडिया. But that was also very dirty idea, no? That is not inhuman. कोई इंसान ऐसा काम नहीं करते. मैं पूरा आज से लेके शुरू से लेके आज तक मैंने पूरा बिग बॉस का सीजन देखा, मैंने कभी ये चीज नहीं देखा. It is something out of your course, out of your imagination, out of your context में भी नहीं आते. मतलब ये छोड़ के आप सब कुछ सोच सकते हो except this. वही सोच के उनको जान को उन्होंने कराया. So it was very difficult for Jan to trust anyone. Then also Jan सबको ट्रस्ट करने की कोशिश की. और आपने जो बोला कि जान इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. See Jan, again I am coming to the same point. He's a very simple boy. He's a very trustworthy बच्चा, लड़का. तो उन्होंने क्या किया ना, बार बार सबको ट्रस्ट किया. जिनको ट्रस्ट किया वही अगेंस्ट समवन चला गया. जब जान किसी को ट्रस्ट करने की कोशिश किया तो उनके पीछे वाला जिनका हाथ छोड़ के ट्रस्ट किया उनके साथ उनका रिश्ता सामने से बिगड़ गया, पीछे से नहीं. पीछे वो लोग एक ही कर रहे थे. बट यस डेफिनेटली दिस वाज जान का थोड़ा बहुत तो हुआ, प्रॉब्लम हुआ, राइट.
कल जिस तरीके से जान का इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोग काफी डिस्कस कर रहे थे कि ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट इवन अली इज यूजिंग हिम, अली इज नॉट हिज फ्रेंड, एंड कहीं ना कहीं जान को अभी भी अपने थोड़े पुराने दोस्तों पे ट्रस्ट करना चाहिए, लाइक पवित्रा एंड एजाज, बिकॉज अली इज यूजिंग हिम, बिकॉज उनको अगर पता है कि घर में से कोई मेरे इजीली थोड़ा मैनिपुलेट हो जाएगा तो वो है जान, बिकॉज ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो अगर उनसे प्यार से बात कर लिया तो वो थोड़ा अपना मानने लगते हैं लोगों को। 100% राइट, आपने सही कहा, बट अगेन आई विल टेल यू समथिंग, यू कांट ट्रस्ट एजाज, एजाज को ट्रस्ट नहीं कर सकते आप, बट यस पवित्रा पुनिया इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। वो मेरे को शुरू से उनको बहुत अच्छा लगा उनका गेम, मैंने उनको कभी भी पीछे बिचिंग करना, लुक चुपके से कुछ बात करना मैंने उनको नहीं देखा। उनका अपना एक डिग्निटी है, जोर से बात करते, दैट इज हर स्टाइल, उनका तरीका है, बट मैंने कभी पवित्र पुनिया को ऐसा करने नहीं देखा। जैसे कल भी हमने देखा कि एजाज के साथ बात हुआ था पवित्र पुनिया के, शी विल सेव जान, बट एजाज ने फिर भी उनका बॉक्स उठा दिया तो उनको बाहर आने के लिए। तो आपने जो कहा ये बात सही है, लेकिन पुराने फ्रेंड्स में भी मुझे ट्रस्ट वाला कोई दिख नहीं रहा है एक्सेप्ट पवित्रा को मुझे लगा यू कैन, शी इज, वो सामने से आपको बोल के करेंगे जो भी करना है। आई डोंट फाइंड अदर्स, किसी और को मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जान कैन ट्रस्ट। इवन मैं सोचती थी दैट रूबीना इज आल्सो लिटिल यू कैन ट्रस्ट, बट रूबीना इज आल्सो वेरी मच विद अभिनव, तो very difficult to do that. Please. Also, I wanted to know कि निकी और जान की फ्रेंडशिप और बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा था until जो निकी ने इल्जाम लगाया कि मैंने किस करने के लिए मना किया था। एज अ मदर आपके लिए कितना शॉकिंग था वो ऑन स्क्रीन देखना कि एक लड़की अपने एक ऐसे दोस्त के लिए ऐसे चीजें बोल रही है, जबकि सबको पता था कि वो दोनों कितने फ्रेंडली थे एक दूसरे के साथ। हाँ, निकी ने रिजर्वेशंस एक दो बार दिखाए थे कि शी डजंट लाइक हिम किसिंग हर, बट हाँ उन जिस तरीके से वो दोनों एक साथ रहते हैं पूरे टाइम, उससे लगता नहीं था कि निकी को कभी प्रॉब्लम हो सकती है। See, Nikki was also doing the same thing with Jan. It is not that Jan only was doing the same thing. Nikki के अंदर वो चीज है, without any barrier, any boundary, any dignity, कुछ भी बोलते हैं। जैसे उन्होंने राहुल के साथ भी जब मास्क का टास्क था, उन्होंने जो किया था नेशनल टेलीविजन के ऊपर, इट वाज, मतलब ये भी मैंने कभी देखा नहीं बिग बॉस में। इट्स ए न्यू थिंग, आई थिंक एवरीवन के लिए इट्स ए नेशनल टेलीविजन पे इतना बड़ा इंसल्टिंग काम करना, इट वाज, मतलब अगेन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो जब मेरे लोग को ना बैक टू बैक यू नो जान जब से गया, तकलीफ का सामना करना पड़ा। फर्स्ट इट वाज नेपोटिज्म, देन इट वाज मराठी लैंग्वेज, देन अगेन यू नो एजाज ने जान को टॉयलेट में हाथ डालने बोला, जो तकलीफ से जान ने रोया, उनको जो तकलीफ हुआ, अगेन ही गॉड, उनको शाउट भी किया गया बिकॉज उन्होंने गाली दिया था जान ने एजाज को। मुझे लगता है कोई और होता तो बहुत ज्यादा गाली देता, क्योंकि एजाज ने जो काम किया था कोई इंसान नहीं करता है। पैंट खोलो, शर्ट खोलो, दिस खोलो, इट्स वेरी इंसल्टिंग, वेरी ह्यूमिलेटिंग, बहुत तकलीफ होते हैं। एंड देन मैंने ना एजाज का एपिसोड देख के आई स्टॉप वाचिंग बिग बॉस, आई सेड नो, आई डोंट वांट टू वॉच इट एनीमोर, आई कांट सी माय सन इज इन सो मच ऑफ पेन। इतना तकलीफ, पेन, इंसल्ट, यू नो, नो इट्स नॉट माय, यू नो, आई कांट से दिस, मैंने बंद कर दिया था। देन समवन टोल्ड मी दैट निकी ने कुछ जान के लिए अपना मम्मी का ब्लैंकेट काट के दिया, कुछ मैंने सुना, यू मस्ट वॉच इट। देन आई थॉट मे बी समथिंग गुड इज हैपनिंग। मैं जिस दिन ये देखने बैठा, सेम डे मैंने देखा निकी ने नेशनल टेलीविजन में इतनी बड़ी बात बोल दी है, जो सी उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनके पहले भी उनका बहुत सारा रूप हम लोगों ने देखा, विच वॉज वेरी डर्टी, बिकॉज शी इज प्लेइंग विद डर्टी मेंटेलिटी, डर्टी बहुत काम वो कर रही है। बट उनके लिए जो बात बहुत ईजी है, मेरा बेटा के लिए इट्स वेरी इंसल्टिंग। मेरा फैमिली में, मेरे एज ए मदर, माई 2 अदर सन्स, माई फैमिली, जान, हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई, बहुत इंसल्ट हुई। बट निकी के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उन्होंने पहले भी मास्क का टास्क में दिखा दिया था ना, ऑलवेज शी शाउटिंग, स्क्रीमिंग, कुछ अजीब अजीब बातें करते रहते हैं, जब उनका मजाक भी उड़ाते हैं। तो ये मुझे जान के साथ जो उनका फ्रेंडशिप हुआ देखा, वो मुझे इतना इंटरेस्टेड नहीं थी मैं, बट एक फ्रेंडशिप में एक ट्रस्ट होता है, कोई भी फ्रेंडशिप में। तो निकी का वो चीज, इट वाज वेरी बैड टू सी दैट ऐसा कोई फ्रेंडशिप में रिटर्न देते हैं। नो। और मैंने सुना है कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट भी भेजने वाली थी, लेकिन जब आपको पता चला कि उन्होंने ऐसा कुछ किया तो यू नो यू डिसाइडेड टू स्टॉप द मेकर्स फ्रॉम गिविंग दैट गिफ्ट।
No, it is not like that. No, nothing like that. ऐसा कुछ नहीं। Also, जिस तरीके से चीजें हुई बीच में नेपोटिज्म को लेकर भी और महाराष्ट्रियन लैंग्वेज को लेकर भी, आपने आपका जो पहलू था वो बहुत साफ तरीके से सामने रख दिया और एज अ मदर अपने बेटे को उस टाइम पे सपोर्ट किया, क्योंकि आपको लगा कि उस समय वो अकेले पढ़ रहे हैं तो आप सामने आई। लेकिन फिर एक वीडियो भी आया, हमने देखा कि कुमार सानू जी ने चीजें बोली कि जिसमें लगा कि फैमिली में डिस्प्यूट है कहीं ना कहीं। देन देयर केम अनदर वीडियो वेयर ही वाज सपोर्टिंग जान एंड ही सेड राहुल शुडंट स्टूप टू दिस लेवल। तो वो पूरे मामला आपके लिए आई एम श्योर इमोशनली बहुत ही ज्यादा वीक रहा होगा आपके लिए, क्योंकि आप बाहर ये सब देख रही थी और झेल रही थी। देखिए, मुझे ना झेलने की आदत पड़ गया। जैसे कुमार शानू जी का 27 years he is not in touch with us, the family. तो I don't want to talk about कुमार शानू जी के बारे में मुझे बोलने की कुछ नहीं है। I don't want to talk about him. He is not my, he can't be my discussion के लिए वो नहीं हो सकते। But उन्होंने जो कहा, I think उसमें उन्होंने नेपोटिज्म की जवाब दे दिए। I think you all got the answer from him कि whether Jan is a nepotism product or not. First thing. Second thing, उन्होंने जो फर्स्ट वीडियो में कहा, उन्होंने जो सेकंड वीडियो में कहा, हिज चॉइस, उन्होंने कहा उनके तरीके से कहा। बट एज ए मदर आई मस्ट टेल यू, आप जब कोई बात, आप किसी के ऊपर ऑफेंडेड भी हो, उनके बारे में बात करते भी हो, यू डोंट फॉरगेट द रिलेशन कि आपका उनके साथ कौन सा। आई एम टॉकिंग अबाउट निकी, वो मेरा कोई नहीं है। शी इज लाइक माई चाइल्ड बट शी इज नॉट कनेक्टेड विद मी। बट कुमार शानू को ये याद करना चाहिए था, he was talking about whom. Right. आप अपने मुंह से अपना प्रोपेगेंडा मत करो। And I don't like to take any sympathy from anyone. I will not like to take the advantage कि उन्होंने ये कहा, मैं अभी ये बोलते रही हूँ। No. We are happy in my life. I am happy with my children. My children are also very happy. They are doing their work. They are very much established, educated, good people, my children. So I don't want to say something जो मुझे काल करेक्शन करना पड़ेगा। Never. ऐसे काम नहीं। I don't want to do that. Yes. And मराठी भाषा जो बोला, आपने बोला मराठी लैंग्वेज के बारे में, उसमें मुझे बहुत दुख हुआ कि see, I was once upon a time I was close to बाला साहब। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था। एंड ऐसे कारण हेल्प किया जो आज तक ओपनली, मैं आज आपको एक बात बता रही हूँ, आज तक मैं जब वोट देने जाती हूँ, मैं जाके पूछती हूँ, अब मुझे जरा दिखा दो शिवसेना का कौन सा साइन है। आई जस्ट गो, मैं वोट देके निकल आती हूँ, ओनली फॉर बाला साहब, क्योंकि आई एम एवर 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 ग्रेटफुल टू मिस्टर बाला ठाकरे। तो उनके भाषा का, महाराष्ट्र का भाषा का, लैंग्वेज का इंसल्ट करने का कोई इंटेंशन हमारे में से किसी का नहीं। जान ने वो भाषा समझ नहीं पा रहा था बोल के बोला, नॉट टू इंसल्ट द लैंग्वेज, जस्ट टू स्टॉप द कन्वर्सेशन, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा था। जी जी बिल्कुल, दैट वाज इट एंड इट वाज ए बहुत बड़ा इशू बन गया था, जिसमें मुझे बहुत दुख है। अगेन आई मस्ट से आई एम सॉरी फॉर दैट। इट वाज नॉट इंटेंशनली, जानबूझ के नहीं किया गया था। But you like the way Salman Khan stood by Jan and the way he supported and shut Rahul up because उन्होंने बहुत अच्छे और बहुत सरल तरीके से, बिना किसी के ऊपर चिल्लाए, बिना किसी को डांटे, इतने प्यारे तरीके से नेपोटिज्म और जो जान के ऊपर एलिगेशंस लगे थे उसको इतने प्यार से सब समझा दिया सबको। See, I'm coming to that point. उसके पहले एक बात बताऊंगी, जान अगर नेपोटिज्म के प्रोडक्ट होते, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा एक ऑफिस नहीं है, ऐसा एक म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है जिधर जान नहीं गए। इवन मी टू, अगर जान को इतना आसानी से सब मिलता तो जान कहीं नहीं जाता। जाते जाते जब जान थक गए, देन ही डिसाइडेड टू गो टू बिग बॉस। तो आज मुझे दुनिया, जो लोग जान को इंसल्ट कर रहे हैं, उनको बार बार टोक रहे हैं नेपोटिज्म किड बोल के, उनसे एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। आई एम एज ए मदर, आप सबको पूछ रही हूँ, जान इज द सन ऑफ द वन ऑफ द लेजेंड ऑफ बॉलीवुड, वर्ल्ड फेमस सिंगर, व्हाई ही इज स्ट्रगलिंग सो मच। स्ट्रगल करते करते आज मेरा बच्चा स्ट्रगलिंग इन बिग बॉस, माय सन इज स्ट्रगलिंग। तो आप लोगों को नहीं लगता कि इनको इतना टारगेट मत करो? He is doing his work, he is struggling his own life, own battle. ऊपर से आप लोग नेपोटिज्म का बात बोल के उनको पीछे कर रहे हो। प्लीज डोंट डू दिस।
सब बच्चे सेलिब्रिटी का बच्चे होके लकी नहीं होता, रिमेम्बर दिस। हर एक बच्चा सेलिब्रिटी का बच्चा होके दे आर, सब बच्चे लकी नहीं होते, और उनमें से एक बच्चा मेरा है। मेरे तीनों बेटे हैं और जान इज वन ऑफ देम। ही इज स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रगलिंग, एंड आई नो गॉड विल हेल्प हिम, दैट मच आई नो वेरी वेल। एंड नाउ आई एम कमिंग टू मिस्टर सलमान खान। देखिए, सलमान खान आज आई थिंक 11 या 11 or 10 years he is hosting the show, this show, and I think without Salman Khan Big Boss is nothing. उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, उससे अच्छा कौन एक्सप्लेन करेंगे। उन्होंने एक बात कहा जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि राहुल, अगर आप आज बहुत फेमस हो जाते हो, आपका जो बच्चा होगा उनको भी क्या नेपो किड बोलोगे आप? That was very much appreciating। and उन्होंने जो सेलिब्रिटी लोगों के नाम, अजय देवगन, सनी देओल, और जिन का, मैं अगर किसी का भूल गई तो आई एम सॉरी फॉर दैट, जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया, they all are very much established, but because of their hard work, not their father or mother is a famous personality, no, you can't get, आप ऐसे जा नहीं सकते, निकल नहीं सकते किसी भी तरह के, मैं एक बार उनके घर में जन्म ले लिया, चलो नाम सेटल, नो, you have to fight, fight your own battle। तो सलमान जी ने जिस तरीके से इनको सुलझाया, जो तरीके से सबका मुंह से बात निकल के लाया, इवन उन्होंने जान को भी पूछा कि जान, आपका डैडी ने आपको कहाँ भेजा था, किसके म्यूजिक डायरेक्टर के पास, तो इट वाज वेरी नाइसली सॉर्टेड आउट हो गए और बहुत अच्छे तरीके से निकल गए। एंड यस, अब मैं अगेन बोलूंगी, डोंट गिव जान द टैग ऑफ नेपोटिज्म, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। अगर नेपो किड होता तो मेरा बच्चा आज स्ट्रगल नहीं करता बिग बॉस में। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी का, आई थिंक कोई सेलिब्रिटी का बच्चा जाके स्ट्रगल नहीं किया आज तक बिग बॉस में। आई डोंट फाइंड एनीवन, मुझे एक जन नहीं दिखा जो एक वर्ल्ड फेमस सिंगर या सेलिब्रिटी का बच्चा होके बिग बॉस में स्ट्रगल करने गया, नहीं देखा मैंने। दुनिया आज देख रहे हैं मेरा बेटा को, देन ऑल्सो दे आर क्रिटिसाइजिंग माई सन। व्हाट काइंड ऑफ मेंटेलिटी? राइट, अग्री। आपको अगर मौका मिलता है घर में जाने का या किसी तरीके से जान को कुछ कहने का, तो आप क्या कहोगे? आप उनको बताओगे कि लोगों को थोड़ा इजीली ट्रस्ट करना बंद करें, और जैसे कविता ने कल एक बात कही थी बॉक्स में रहते हुए कि स्टॉप थिंकिंग कि तुमको किसी की जरूरत है, यू शुड प्ले योर ओन गेम। जैसे कविता की भी इतनी बड़ी एक्ट्रेस होके भी उनका इतना नेगेटिव तरीके से बाहर सब आया, लेकिन वो घर के अंदर जाके अब जो 2-3 दिन से वो गेम खेल रही हैं, इट इज कमेंडेबल कहीं ना कहीं। देखिए, जो टैलेंट जिसके अंदर है ना, उसको आप दबा के नहीं रख सकते हो। एन एग्जाम्पल इज कविता को जिस तरीके से अटैक किया गया, जिस तरीके से बैड इन्फ्लुएंस किया गया, उन्होंने निकल के आया। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कविता 110% कि उन्होंने बॉक्स के अंदर रह के भी जान को जो बात बोल रहे थे वो सब सच्ची बात थी, 101% सच्ची बात थी। एंड शी डिजर्व अप्रिसिएशन फॉर दैट, आई मस्ट अप्रिशिएट। वेल डन कविता, बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोले हैं। और अगर मैं बिग बॉस में हाउस में जाऊं, आई विल नेवर टेल जान टू चेंज। सी, बिग बॉस इज दिस मच पार्ट ऑफ हिज लाइफ, his whole life is ahead, so I don't want to spoil the soft heart of my son कि वो किसी को भी ट्रस्ट करता है। देखिए, आप ट्रस्ट करना भूल जाएंगे तो आप तो इंसान ही नहीं रहेंगे, आप पत्थर बन जाओगे। So I will love to see that my son is trusting everyone, but थोड़ा बहुत समझ के, so that much I can tell, but I will never ask my son to change and stop trusting people, no। अगर मौका मिलता है तो आप चाहोगे कि निकी और जान की दोस्ती फिर से हो? क्योंकि कहीं ना कहीं No, never। See, जान का अभी जो है ना, उनको काम करना है, आगे बढ़ना है, कहीं जगह में ब्लॉक नहीं होना। I don't want anyone, not only Nikki, no one, and Nikki का तो of course never, कभी नहीं। But I will love to see Jani is doing his, I pray to God always कि भगवान जी मेरे बच्चों को मेहनत करने का ताकत दो, उनको मेहनत करने दो। जान has to work very hard, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता लाइफ में चुन लिया, जो काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट। सी, जान इज फाइटिंग अगेंस्ट सी, वो एक समुंदर के अगेंस्ट में क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे जो है, दे आर नॉट इन द फिल्म इंडस्ट्री, दे आर नॉट इन द सिंगिंग फील्ड। जान इज ट्राइंग समवेयर वेयर he was supposed to get the best support of his life. He was born with that support, which he is not getting, and then stopping every step उनको स्टॉप किया जा रहा है। Then also is trying to swim against the flow Jan is doing. So
जान अगर कोई सिंगर का 100% काम करना पड़ रहा है, जान को 5000% वर्क करना पड़ रहा है टू कम आउट ऑफ द शैडो ऑफ हिज डैड एंड देन एस्टैब्लिश हिमसेल्फ, यू नो. So I will not like to see Jan is involved with anyone except his work. He has to work very, very hard. आपको कौन लग रहा है कि जान के मुकाबले अभी डिजर्व करता है घर के बाहर जाना? बिकॉज कहीं ना कहीं जान का भी गेम अब इम्प्रूव हो गया है एंड वो कंटेंट दे रहे हैं. अगर आपको लगता है कि जान के बदले अगर किसी को घर के बाहर जाना चाहिए, हु डू यू थिंक इट शुड बी, कंटेंट वाइज एंड ऑडियंस वाइज? मुझे ये बोलना अच्छा लगेगा या चाहिए कि आई डोंट नो. मैंने जान आज तक मैंने सुना था कि निकी के लिए जान दिख रहा है, लेकिन आज लास्ट 5-7 दिन से क्लियर दिख रहा है बिकॉज ऑफ जान निकी कहीं नहीं दिख रहा है. निकी इज डूइंग नथिंग व्हिच शी यूज्ड टू डू विद जान. शी इज नो मोर विद जान. So now I can't see Nikki anywhere except sitting with Kavita. I'm right or wrong? Tell me. कुछ नहीं करने देखा. तो according to me निकी को निकालना चाहिए. एंड विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई थिंक रुबीना का हस्बैंड को भी ही इज आल्सो नॉट डूइंग इट. अभिनव. यस. बट उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट है तो वो नॉमिनेशंस में आ ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह दैट इज हिज गुड लक. दैट इज हिज गुड लक बिकॉज उन्होंने तो रेड जोन में भी एक बार भी नहीं गए. राइट, ट्रू. उन्होंने रेड जोन में नहीं गए, नॉमिनेशन में नहीं है. बट आई डोंट थिंक ही नाउ गेम जिधर आया है. These two names मेरा दिमाग में अभी आया कि not that much deserving. And जान के बारे में मैं अभी बोलूंगी. जान ने बहुत खोल के खेलना शुरू किया एंड यू नो जान को अभी समझ में आ गया कि इट इज डू और डाई सिचुएशन, आई हैव टू डू इट. एंड जान का बहुत रंग दिख रहा है. सी ही इज अ ब्रिलियंट सिंगर. जान कभी कभी इतना लड़ाई के बाद भी रात को जब गाना गा रहा था, यू नो मुझे बहुत शांति मिल रहा था सुन के. आई फॉरगॉट एवरीथिंग. माय सन वाज सिंगिंग सो वेल. तो जान अगर रहे तो ही विल एंटरटेन ऑडियंस को. एट द सेम टाइम जान का गेम भी बहुत इम्प्रूव हुआ. ही विल प्ले वेरी वेल. एंड अगर मैं बिग बॉस में जाऊं तो जान को मैं एक ही बात बोलूंगी, जान बी द सेम, कंसंट्रेट ऑन योर गेम, डोंट लुक बैक. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. यस, यस. थैंक यू सो मच रीटा जी. एंड आई होप कि ये जो नॉमिनेशन जो एलिमिनेशन होने वाला है वो किसी तरीके से जान क्रॉस कर ले और ना बाहर जाए घर के. एंड ताकि हमें और भी फ्लेवर देखने के लिए मिले जान का और अच्छा गेम देखने के लिए मिले जान का. थैंक यू सो मच. मैंने आज तक सबके पास से सुना, जितना इंटरव्यू मैंने दिया सबने मुझे जान के लिए अप्रिशिएट, जान के बारे में मैंने अप्रिसिएशन सुना इनसाइड द हाउस आल्सो. ही इज अ वेरी गुड हार्टेड बॉय. जान इज एन एक्सट्रीमली गुड हार्टेड बॉय. आप देखिए जान अगर रहे तो जान का बहुत सारा क्वालिटी देखने को मिलेगा. इज अ वेरी नाइस बॉय. इट इज नॉट दैट माय सन बट ही इज. Yes, yes, definitely. Thank you so much, Rita ji. Take care. Thanks. Bye. You too. Thank you.